हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोडिया अकेडमी में। ठीक है, मेरा नाम भी है नोदिया और आपका स्वागत है नोडिया अकेडमी में। आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, हार्ट। मतलब हमारा हार्ट ही चल रहा था। मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताया, आर्टरी बताई और वेन वगैरह बताई। अब मैं आपको बताऊंगा क्या कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किस किस से बना होता है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है क्या, देखो ये कह रहा है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा आपने क्या कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है। ऐसे याद कर लो, ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कह रहा है कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ये किससे किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अगर मैं आपको छोटे छोटे हिंट्स दूं, देखो प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, उसमें 90% वाटर होता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में मतलब कि येलो कलर का होता है। ठीक है, और हेल्प वगैरह करता है ये भी। आगे देखो तुम्हारे ब्लड सेल्स, ब्लड सेल आपकी दो टाइप्स की होती है। ठीक है, एक आपकी रेड ब्लड सेल्स और एक व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल किसमें हेल्प करती है, आपके इम्यून सिस्टम में। ठीक है ना, जैसे कोई वायरस वगैरह, छोटा मोटा वायरस वगैरह आपकी बॉडी में आ गया तब तो आपकी जो बॉडी है उससे लड़ सके। ठीक है, लड़ने के लिए कोई सी सेल्स तो होनी चाहिए। अब उन सेल्स का नाम क्या है, क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ऐसे तुम्हारी रेड ब्लड सेल्स होती है। आगे देखो ये कह रहा है ब्लड प्लाज्मा, जो 90% इसमें क्या होता है, 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है और पेल कलर्ड होता है। पेल कलर्ड लिक्विड होता है जो कैसा होता है, येलो की तरह होता है। आपने देखा भी होगा प्लाज्मा। और ये कह रहा है फिर आगे तुम्हारे आते क्या, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में तुम्हारे आते क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अगर मैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिखूं तो जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है ये आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, आपके इम्यून सिस्टम में। और ये आपकी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछे आता है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, तो मैं यहाँ पे शेप लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखी नहीं है। तो ये आपकी शेप कैसी होती है, बायकॉन्केव। कैसी होती है, बायकॉन्केव। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ स्पैन कितनी होती है, देखो लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो आप क्या बोलोगे, 110 या 120 दिन की होती है। 110 से 120 दिन की होती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम इंसानों का कब्रिस्तान होता है, ठीक है, ऐसी जो है ब्लड का भी कब्रिस्तान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। कब्रिस्तान को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो आप क्या बोलोगे, स्प्लीन। देखो स्प्लीन जो है ना, एक नोट में लिखो, स्प्लीन जो है क्या है, एक ऑर्गन है। स्प्लीन क्या है, एक ऑर्गन है जो आपके हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट के पास। ठीक है, और स्प्लीन में होता क्या है, आपका जो रेड ब्लड, सॉरी आपका जो ब्लड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। ठीक है, स्प्लीन में क्या होता है, हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड स्टोर होता है। जैसे कि देखो जो डेड बॉडीज होती है, ठीक है ना, जैसे कब्रिस्तान होता है, ऐसे क्या होता है, ब्लड का भी कब्रिस्तान होता है। ठीक है ना, कब्रिस्तान ऑफ ब्लड को मैंने क्या बोला, स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, एक ऑर्गन है जो क्या होता है, ब्लड को स्टोर करता है। कौन से ब्लड को, मरे हुए खून को। ठीक है ना, अब आगे देखो ये कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स है क्या, रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आपका रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन क्या आपका पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही बच्चों क्या होता है, आपका रेड ब्लड सेल्स क्या होती, कैसी होती है, रेड होती है। ठीक है ना, आपकी जो ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, रेड होते हैं बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। ठीक है, ये कह रहा है कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में किसको ट्रांसपोर्ट करता है, स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नवोदय एकेडमी इजी करती ही है हर एक चीजों को। ठीक है ना, ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपकी स्टडी में क्या हो, हेल्प हो। ठीक है ना, इजी से इजी करके समझाया जाए। आगे देखो मैंने इसमें क्या बोला है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है ना, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, आयरन कंटेनिंग।
ठीक है, पॉज करो, रफ कर रहा हूं, ठीक है, देखो लिख लिया होगा ना सब कुछ। देखो बच्चों, मैंने पीछे आपको क्या पढ़ाया था, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब वो स्लाइड मैंने हटा दी, ठीक है, अब नई स्लाइड आ गई आपकी। देखो देखो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, ये कह रहे व्हाइट ब्लड सेल्स, मैंने क्या बोला, व्हाइट कलर की होती है, पहली बात, ठीक है। और ये कह रहे हेल्प इन इम्यूनिटी, ये आपकी इम्यूनिटी में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी में क्या करती है, हेल्प करती है। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरस वगैरह हमारी बॉडी में आ जाए तो उसको किल वगैरह करने का काम किसका है, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स का। किसका, व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के भी टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, इओसिनोफिल्स, कई सारे टाइप्स होते हैं। अब उनको बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। 11th में आओ, मैं भी यहाँ पे आऊंगा और आपको वो सब पढ़ा के लाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या है, मतलब कि आपने देखा होगा जैसे किसी को चोट लग जाए, वो चॉकलेटी चॉकलेटी मतलब कि लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना, जिसको तुम हटाने में तुम कहते नहीं कि मजा सा आता है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ ऐसे टाइप्स की लेयर होती है, जैसे कि देखो यहाँ पे बनाता हूँ, देखो बोर्ड को चोट लगी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आ गई, प्लेटलेट्स आ गई। अब प्लेटलेट्स आ गए तो क्या कर देगा, ये कुछ टाइम बाद बोर्ड को ऐसा कर देगा, अभी ऐसा हो गया, अब क्या कैसे कर देगा, ऐसा। मतलब कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि कभी भी आपको चोट लग जाए, कभी भी आपको चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद आपकी जो मतलब कि जो स्किन वगैरह जैसी थी वो वैसी हो जाए, ठीक है ना, ताकि उसमें से ब्लड का लॉस ना हो। क्योंकि अगर ब्लड बह गया पूरा के पूरा, फिर हिम्मत ही नहीं रहेगी तुम्हारे शरीर के अंदर। देखो ये कह रहा है प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, जो ब्लड आपका जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करना, बांधना। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, बांधना, ठीक है। आगे कह रहा है प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, मतलब कि जो आपका एक्सेस लॉस, मतलब कि जो आपका लॉस हो रहा था ब्लड का, ठीक है ना, ज्यादा हो रहा था, उसको प्रिवेंट करना इन केस ऑफ इंजरी। किसमें, इंजरी के केस में, ठीक है। आगे देखो, मैंने भी इसमें इतना ही लिखा है, आगे और भी लिख सकते हो कि प्लेटलेट्स में आपके फिब्रिनोजन पार्टिकल्स होते हैं, फिब्रिनोजन, ठीक है ना, फाइबर होते हैं, सॉरी पार्टिकल्स नहीं, फाइबर होते हैं, ठीक है ना, फिब्रिनोजन फाइबर्स होते हैं। और इन्हीं की वजह से मतलब क्या होती है, क्लोटिंग वगैरह होती है, ठीक है ना, क्या होती है, क्लोटिंग, ठीक है। आगे देखो, अब आता है आपका क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है लिम्फ वेसल्स ऐसा कुछ करके। लिम्फेटिक सिस्टम देखो, ये कह रहे लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड। आपको जो लिम्फ है वो ब्लड के जैसा होता है। अब ब्लड का जैसा होता है तो ब्लड का ऐसा काम भी करना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है आपका ब्लड के जैसा जरूर होता है, लेकिन इसमें आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगर आरबीसी एब्सेंट है तो इसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। आगे देखो, ये कह रहा है ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। ये भी देखो आपकी इम्यूनिटी में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कौन कौन करता है, व्हाइट सेल भी आपकी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और लिम्फ ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। आगे देखो, ये कह रहे हैं लेस प्रोटीन होते हैं, किससे, ब्लड से। ब्लड से इसमें क्या होती है, लेस प्रोटीन होती है, ब्लड में ज्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं डिस्ट्रॉइंग जम्स, मतलब कि जो जम्स वगैरह तुम्हारी बॉडी में आ जाते हैं, तुम्हारी, ठीक है ना, बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसको क्या करना, किल वगैरह करना। आगे कह रहा है कि लिम्फ इज फॉर्म। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले, कि लिम्फ भैया किससे बना है, तो आप क्या बोलोगे, लिम्फ बना किससे है, तो आप क्या बोलोगे, लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लूइड। किस फ्लूइड से, विच लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना, विच लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एंड गोज टू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू। देखो आपका जो टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और मैंने क्या बोला कि आपके ब्लड कैपिलरीज से जो फ्लूइड लीक होता है उससे आपका लिम्फ बनता है। और ये लिम्फ जाता कहाँ पे है, ये लिम्फ जाता कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे कि नोदा अकेडमी में बताया लिम्फ जाता कहाँ पे है, इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है। कहाँ पे जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करो बेटा। एक बात सुनो, मैंने आपको यहाँ पे ब्लड पढ़ाया, लिम्फ पढ़ाया, अब आपका आखिरी टॉपिक है क्या, डबल सर्कुलेशन, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अलविदा, ठीक है, आएंगे दोबारा आएंगे। इसको नोट करो, रफ करो बेटा।
देखो बेटा, ये आपका क्या है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है, आखिर क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है डबल सर्कुलेशन में, ठीक है। आखिर देखो, ये कह रहा है इन ह्यूमन हार्ट, हमको ही पता है ह्यूमन हार्ट है। ये कह रहा है ब्लड पास थ्रू द हार्ट इन ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। ये कह रहा है एक कार्डियक साइकिल में तुम्हारा जो हार्ट है उसमें 2 बार ब्लड पास होता है, उसमें 2 बार ब्लड पास होता है, एक बार आता है और एक बार जाता है, उसी को तो बोला 2 टाइम। तो मतलब क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है ऑल द चैम्बर। ये जो टॉपिक है बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सीबीएसई के बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके क्वेश्चंस में आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन। आगे कह रहा है कि ऑल द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, जब आपका एक बार क्या करता है, जो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, हार्ट के चैम्बर में, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होना और एक बार रिलैक्सेशन होना। मैंने क्या बोला कि जब भी तुम्हारा जो हार्ट है, जैसे कि ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें हार्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, इसमें भेज देगा, तो मतलब राइट एट्रियम क्या हो जाएगा, फिर रिलैक्स। मतलब ये कह रहा है कि कार्डियक साइकिल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होना किसका, हार्ट चैम्बर का, और रिलैक्स होना एक बार, वो क्या कहलाता है आपका कार्डियक साइकिल। क्या कहलाता है आपका कार्डियक साइकिल। आगे देखो, ये कह रहा है हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट। मतलब कि अगर मैं एक नॉर्मल एडल्ट की बात करूं, यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो आपको जो एक हार्ट है, आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, जब आप स्टेथोस्कोप लगाते हो तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स बीट लगाते हैं, वो उसमें जो बीट आती है ऐसे पूरी एक एक साउंड आती है, धक धक धक। अभी कभी आप लगाओ, ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाना, बोलना सर क्या मैं एक बार इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप इसको चेक करके देखना, आपको बिल्कुल मस्त लगेगा, ठीक है। वो तो मस्त लगता ही है, आपको सुनने में मस्त लगेगा। आगे देखो, ये कह रहा हार्ट पंप 500 ml ब्लड इन अ मिनट। मतलब कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपको जो हार्ट है वो 1 मिनट से 5 लीटर भी ब्लड पंप करता है और 5000 ml ब्लड पंप करता है, किसमें, इन अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो एक वर्ड, क्या, थैंक यू, ठीक है ना। वीडियो के देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपका हार्ट जो है खत्म करवाया, ठीक है, और हार्ट के साथ साथ आपका रेस्पिरेशन भी खत्म हो गया, डायरेक्शन भी खत्म हो गया। ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है ना, बड़े बड़े जो 3 टॉपिक्स हैं वो खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। अगर आपको हार्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, पहली बात यूट्यूब पे जाओगे, लेक्चर खोलोगे, उसमें कमेंट होगा, कमेंट टाइप करोगे, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मुझे पता चलेगा कि आपकी ये परेशानी है, तो मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोशिश नहीं करूंगा, मतलब कर ही दूंगा। तो आप क्या करो, कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अब जो आगे का लेक्चर आएगा उसमें मैं कंप्लीट करूंगा क्या, एक्सक्रीशन। और ऐसी एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि 4-5 लेक्चर में आपका जो पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ठीक है, कंप्लीट हो सके। और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और डायलिसिस वगैरह जो भी है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर अलविदा लेने का टाइम आ गया, बने रहिएगा नोते अकेडमी में। थैंक यू सो मच।